हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th का हम जो बेसिक पॉइंट है वो करवाएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चैप्टर 2 जो है वो है, इस चैप्टर का नाम है बहुपद। सेशन 2025-26 के लिए है। इसका जो भी डिफाइन होगा, परिभाषित शब्द होगी, वो सारा चीज हम बताएंगे। तो चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले नंबर जो आता है चर राशि। चर राशि क्या होता है? चर राशि वह होती है जिस राशि का मान बदलता है। यानी राशि जो है वो कहाँ से, ए से लेकर के जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई, यानी इसका मान जो है क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, चर राशि कही गई है। ठीक है, चलिए उसी तरह से आता है दूसरा नंबर है, वह है अचर राशि। अचर राशि को नॉन वेरिएबल कहा जाता है या फिर इसे कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होती है जिस राशि का मान स्थिर रहता है, यानी कहीं भी मान, पृथ्वी पे है तब भी मान यही 2 ही रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। उसी तरह से अगर हम चंद्रमा पे भी जाएंगे, अगर कहीं भी जाएंगे तो उसका मान क्या होगा, उसका मान फिक्स ही रहने वाला है, उसका मान में कोई भी चेंजेज होने वाला नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अचर राशि कही जाती है। तो इस तरह से ढेर सारा उदाहरण दिया जा सकता है। इसमें परमेय भी संख्या आ सकती है और परमेय संख्याएं भी आ सकती है, इसीलिए इसे अचर राशि कहा गया है। उसके बाद आता है तीसरा टर्म जो है वह है बीजगणितीय पद, या फिर इसे पद कहा जाता है। इसे इंग्लिश में अलजेब्रिक टर्म्स कहा जाता है। इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोले हैं, चर, चर x है और अचर 4 है। x को 4 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। ये क्या है, बीजगणितीय एक पद हो गया। उसी तरह से अचर से गुना करें या फिर चर से गुना करें तो 6 गुने y कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। जिसमें 6 क्या है, अचर है, और y क्या है, चर है। तो ये 6y जो है एक क्या बन गया है, बीजगणितीय पद बन गया है, अलजेब्रिक टर्म्स बन गई है। उसी तरह से और उदाहरण दिया जाए, जैसे -3 गुने एक्स स्क्वायर है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। उसी तरह से 12 गुने जेड क्यूब है, यानी घात कुछ भी हो, अगर गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, एक पद के रूप में आएगा। तो वो पद क्या होगा, बीजगणितीय पद हो जाएगा। ये क्या है, 12 अचर है, फिर जेड क्या है, एक चर है, राशि है। उसी तरह से 3 टर्म कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम आप लोगों को चौथा टर्म बताने जा रहे हैं, वो क्या है, गुणांक। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो किसी पद में गुणा करने वाली अचर को गुणांक कहा जाता है। तो मान लेते हैं कोई पद है, 3x पद है, x का गुणांक क्या होगा, इस x का गुणांक जो है, गुणा का जो अंक है वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे x का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 है। उसी तरह से y का गुणांक -4y क्या एक टर्म है, यानी पद है, और y का गुणांक कितना दिया गया है, -4, यहाँ पे लिख देंगे -4। उसी तरह से y² का गुणांक कितना है, माइनस -√2, यहाँ पे लिख दिए -√2। उसी तरह से z² का गुणांक, ये एक पद है और इसका गुणांक कितना दिया गया है, इसका गुणांक, गुणा का जो अंक है वही क्या कहलाता है, गुणांक, यानी 6। 6 जो है इसका क्या है, गुणांक हो गया। चलिए उसके बाद 4 टर्म हो गया। 5वां टर्म जो है वह है बीजगणितीय व्यंजक। जिस तरह से हम लोग घर में क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए उसमें अलग अलग, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, जैसे आलू गोभी का सब्जी बनाना है, उसमें मिर्च डालते हैं, मसाला डालते हैं, तरह तरह के इसमें आइटम डालते हैं, तब जा करके क्या बन जाती है, सब्जी बनती है। उसी तरह से बीज मैथमेटिक्स की भाषा में बीज गणितीय व्यंजक जो है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो मान ले अगर इसको डिफाइन करना चाहे, वैसा व्यंजक जिसमें गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या, जोड़, घटाव, गुना, भाग द्वारा एक या एक से अधिक पदों में जुड़ा हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं,
इसमें बोले हैं गणितीय संक्रिया द्वारा जुड़ा हो, साथ ही साथ एक से अधिक पदों में हो। एक पद देखिए यहाँ पे 3x² है, एक पद है, और इसमें 9 एक अलग पद है, इसमें कुल 2 पद दिया गया है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, बीज गणितीय पद कहा जाएगा। उसी तरह से 4y + 6 -2/3 y² + 7y + 2, यानी क्या है, एक इसमें चर अचर से मिल करके गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, तो एक क्या बन गया है, बीज गणितीय पद बन गई है, या बीज गणितीय भिन्नक बन गया है। तो आप लोगों को ये वाली चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और हम मोटिवेट होकर के नेक्स्ट वीडियो डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।